मिडिल ईस्ट में संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। 21 जून 2025 को इजराइल के सैन्य प्रमुख एयाल ज़मीर ने चेतावनी दी है कि उनके देश को ईरान के खिलाफ लंबे अभियान के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि देश पर इजरायली हमले अपने 9वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और उनका देश अभी भी कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन पहले इजराइल के हमलों को रोकना होगा। दोनों तरफ से हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान ने सुबह सुबह मिडिल इजराइल पर मिसाइल हमला किया है, इस हमले से इजराइल के होलोन में आग का तांडव नजर आया है, जबकि दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर को निशाना बनाया है। ये वो इस्फहान शहर है जो ईरान का एक प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र का घर है। ऐसा नहीं है कि इस जंग में भारी नुकसान सिर्फ ईरान को ही उठाना पड़ रहा है, अछूता तो इजराइल भी नहीं है। इजराइल को भी ईरान से युद्ध में भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि युद्ध नुकसान करने के लिए ही किए जाते हैं और नुकसान सबका होता है, वो चाहे अमेरिका हो, वो चाहे इजराइल हो। एक्सपर्ट बताते हैं कि सिर्फ ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे इंटरसेप्टर ही प्रतिदिन $200 मिलियन, यानी अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 17 अरब 32 करोड़ 41 लाख 30 हजार रुपए तक की लागत आ रही है। ये इंटरसेप्टर इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अहम हिस्सा है और हर हमले के जवाब में इसकी खपत सबसे ज्यादा है। इनके अलावा युद्ध में इस्तेमाल हो रही गोला बारूद, लड़ाकू विमान और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम भी इजरायली खर्च को बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी दावों से एक रिपोर्ट ये भी है कि इजराइल के पास अब सिर्फ 10 से 12 दिन का ही मिसाइल स्टॉक बचा है। अब दोनों तरफ से युद्ध की स्थितियां बहुत ज्यादा भयावह हो चुकी हैं। ईरान की समाचार एजेंसी वाना ने अभी कुछ घंटों पहले बीती 20 जून 2025 यानी शुक्रवार वाले दिन एक वीडियो जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल पर अत्यंत घातक मिसाइलें दागी हैं। IRGC के इन मिसाइली हमलों से अब तक इजरायली शहरों की इमारतों में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। वो हुआ है जो शायद इजराइल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। हर किसी को लगता था कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भेदना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन ईरान ने नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाया है। इजराइल के तेल अवीव, हाइफा, बीरशेबा के साथ साथ कई शहरों में ईरानी मिसाइलें लगातार गिर रही हैं। इन शहरों के आसमान ईरानी मिसाइलों से भरे नजर आ रहे हैं। ईरानी हमले के बाद इजराइल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयानक हैं। इजराइल में इमारतों की मरम्मत का आकलन किया जा रहा है। शुरुआती आकलन के मुताबिक अब तक इमारतों की मरम्मत और पुनर्निर्माण में कम से कम $400 मिलियन का खर्च आ सकता है। एक कारण ये भी है कि जो इजराइल की अर्थव्यवस्था पर नुकसान का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। गौरतलब है कि ईरान और इजराइल के बीच इस जंग की शुरुआत 13 जून की रात से हुई थी, जब इजराइल ने ईरान पर सबसे भीषण हमला किया और करीब 200 फाइटर जेट से बमबारी और मिसाइलों के हमले से इजराइल ने ईरान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान की राजधानी तेहरान समेत प्रमुख ईरानी सैन्य ठिकानों, परमाणु प्रोग्राम ठिकानों और यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को निशाना बनाया था। साथ ही ईरानी सेना के चीफ समेत कई बड़े सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया था।
अभी ताजी बड़ी खबर के मुताबिक इजराइल ने एक और हवाई हमले में ईरान के ड्रोन कमांडर को मार गिराया है। कुल मिलाकर बीते 8 दिनों में इजराइल में 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं ईरान में 657 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़ा वॉशिंगटन स्थित ईरानी ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।